यह तीन सब्जियां बरसात में मचाएंगी धमाल और आपको कर देंगी माला माल। हाँ प्रिय किसान साथियों, इस समय पर बहुत ज्यादा सब्जियों की बुवाई रोपाई चल रही है, लेकिन किसान भाइयों के मन में ये डाउट चल रहा है कि भैया कौन सी सब्जियों की बरसात में अच्छी मांग रहेगी, कौन सी सब्जियां मार्केट में जाते ही हाथों हाथों बिकने वाली हैं, और कौन सी सब्जियों के मार्केट में जो भाव है ना वो आसमान को छुएंगे, और कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो खेत से एक छप्पर फाड़ उत्पादन देंगी। तो किसान भाइयों के मन में यह डाउट चल रहा है, तो आज मैं आपको किसान भाइयों का डाउट क्लियर करते हुए और जो है किसान साथियों मई के लास्ट तक यानी 30 मई से पहले जो हमारे प्रिय किसान साथी इन तीन सब्जियों की मिक्स रोपाई कर देंगे तो एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में मार्केट में एक बम्पर कमाई भी आपको देखने को मिलेगी। एक दो नहीं, पूरी तीन सब्जियों की मिक्स रोपाई। यदि एक सब्जी के थोड़ा कम रेट देखने को मिलेगा दूसरे के मिलेंगे, यदि दूसरे के भी मार्केट में रेट नहीं मिलते हैं तो तीसरे के रेट मिल जाएंगे। तो आप लोग जो है किसान साथियों तीनों के अच्छे रेट मिल जाते तब तो आपकी जो है किसान साथियों किस्मत चमक ही जाएगी और एक अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा खेत से और मार्केट में भयंकर देखने को मिलेगी कमाई आपको। तो इन तीन सब्जियों की मिक्स रोपाई करना बिल्कुल ना भूलें। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से टॉप मिक्स सब्जी की खेती किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी और बताएंगे कि जो हमारे प्रिय किसान भाई सब्जियों की खेती से कमाई करते चले आ रहे हैं या जो नए किसान भाई हैं सब्जियों की खेती करके कमाई करना चाहते हैं तो इन टॉप तीन सब्जियों की मिक्स खेती करना बिल्कुल ना भूलें। आज मैं आपको A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी और बताएंगे कि किस प्रकार से हम लोग जो है खेत की तैयारी करेंगे, रोपाई का सबसे अच्छा तरीका क्या होने वाला है, कौन कौन सी हम खाद डालेंगे, कितने समय में हमारी सब्जियां तैयार हो जाएंगी, पूरे 1 एकड़ के खेत में मिक्स खेती करने में कितना हमको उत्पादन मिलने वाला है, मार्केट में क्या इसके रेट मिलने वाले और फुल खर्चा हमारा क्या होने वाला है और मार्केट में एक अच्छे रेट के साथ में हम कितनी कमाई हम लोग जो है कर पाएंगे। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी। बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, नए हैं, तो सबसे पहले उन किसान भाइयों से हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहेगी हमारे किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही व सटीक जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो नमस्ते, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर। आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। वैसे तो इस समय पर हम हर एक प्रकार की सब्जियों की बुवाई कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में कुछ चुनिंदा ही सब्जियों के अच्छे भाव मिलते हैं और खेत से कुछ चुनिंदा ही सब्जियों के एक अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है समय के अनुसार। तो सबसे पहले हम जानेंगे किसी भी सब्जी का एक अच्छा उत्पादन लेना है, एक बेहतरीन उत्पादन लेना है, एक बेहतरीन क्वालिटी तैयार करना है तो हमको जो है याद रखना होगा बेस्ट भूमि का, क्योंकि बरसात के मौसम में हम जल भराव वाली भूमि का चयन नहीं कर सकते हैं या जो मोटी मृदाएं होती हैं उन मृदाओं का बिल्कुल भी चयन नहीं करेंगे यहाँ पर जल भराव जैसी समस्याएं हों, क्योंकि हमारी आजकल ये सब्जियों की खेती है वो कम पानी चाहने वाली है। कम पानी जल्दी देने से एक अच्छा उत्पादन मिलता है, एक बेहतरीन क्वालिटी तैयार हो जाती है। तो आप लोग जो इन बातों को ध्यान में रखते हुए बेस्ट भूमि का सिलेक्शन करेंगे जिसका पीएच मान लगभग में 5.5 से लेकर के 7.3 के आसपास में होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम हर एक प्रकार की सब्जियों की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं प्रिय किसान साथी। अब इसके बाद में इस समय पर जिन किसान भाइयों के खेत खाली पड़े हुए हैं या धीरे धीरे खाली होने वाले हैं, रबी के सीजन की ज्यादातर जो है किसान भाइयों का फसल कट के सब्जी कट के खेत खाली पड़ा है या कोई आपकी सब्जी लगी पड़ी है तो आप लोगों का खेत खाली होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग जो एक सूखे खेत में हैरो से जुताई कराएंगे, हल्की 1-2 उंगल जो है 1-2 इंच खेत में हैरो लग जाएगा तब अच्छा रहेगा। अब हल्के हैरे से जुताई कराने के बाद में खेत में जो ऐसे ही परिवर्त कर देंगे यानी पलेवा कर देंगे प्रथम, क्योंकि हैरे से प्रथम जुताई कराने के बाद में हम लोग जो है परिवर्त करेंगे तो उसका जो नमी होगा मॉइस्चर होगा वो ज्यादा दिन तक टिकेगा और आपकी फसल में ग्रो करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा।
तो सबसे पहले खेत को ऐसे सूखे खेत को हैरो से या कल्टीवेटर से हल्की हल्की जुताई करवा देंगे। हल्की जुताई कराने के बाद में खेत को अच्छी तरीका से पलेवा कर देंगे। पलेवा करने के बाद में प्रिय किसान साथियों हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही 5 से लेकर के 8 दिन के आसपास में खेत में होंठ आ जाती है तो उस समय पर हम लोग जो है सबसे पहले खेत में जुताई करने से पहले डालेंगे कुछ खाद में हमारी वर्मी कंपोजिट की खाद 5 से लेकर के 7 कुंटल के आसपास में ले लेंगे। वहीं पर 4 से लेकर के 5 टन सड़ी गोबर की खाद लेंगे। इन दोनों खादों को अच्छी तरीका से खेत में बिखेरेंगे। बिखेरने के बाद में प्रिय किसान साथियों एक आप लोग जो है गहरी जुताई हैरो से करवाएंगे। हैरो से गहरी जुताई कराने के बाद में प्रिय किसान साथियों हम लोग जो है एक दिन के बाद में एक दिन खेत को धूप लगने देंगे, ताकि जो है उसमें कुछ जैसे कि कुछ ऐसे जो है कीड़े फंगस होते हैं जो खेत के अंदर रहते हैं। तो एक दिन हम लोग जो है खेत से हैरे की जुताई कराने के बाद में बिना पाटा लगाए खेत में थोड़ा जो है धूप वगैरह लग जाएगा तो और अच्छा बेहतरीन रहेगा। अब उसके बाद में प्रिय किसान साथियों हम लोग जो डालेंगे उसमें कुछ खाद में सबसे पहले डीएपी की खाद 40 से लेकर के 45 किलोग्राम 1 एकड़ की खेत के लिए, और वहीं पर यूरिया 30 से 35 किलोग्राम, एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास लगभग में आप लोग 30 से 35 किलोग्राम के आसपास में ले लेंगे, क्योंकि ये तीनों सब्जियां फल वाली सब्जियां हैं और फल वाली सब्जियों में पोटास का बहुत ही बड़ा महत्व होता है प्रिय किसान साथियों। अब इसके बाद में हम लोग जो है मोनोजिंक 4 से लेकर के 5 किलोग्राम के आसपास में लेंगे, और वहीं पर जो सिंगल सुपर फास्फेट 15 से लेकर के 20 किलोग्राम। इन सभी पोषक तत्व को आपस में अच्छी तरीका से मिश्रण बनाने के बाद में प्रिय किसान भाइयों हम लोग जो है खेत में छिड़काव करेंगे। छिड़काव करने के बाद में 1 से लेकर के 2 गहरी जुताइयां कल्टीवेटर से, और एक आपकी लास्ट व आखिरी जुताई किसान साथियों इंपोर्टेंट रहने वाली है रूटावेटर की। रूटावेटर की लास्ट में जुताई कराने के बाद में प्रिय किसान भाइयों हमारा खेत हो जाएगा बम्पर तरीका से तैयार। क्योंकि किसी भी सब्जी का एक अच्छा उत्पादन होता है, किसी भी फसल का एक अच्छा उत्पादन होता है वो खेत की तैयारी पर ही टिका रहता है। जितनी अच्छी तरीका से हमारा खेत तैयार होगा तो उतनी ही अच्छी तरीका से फसल हमारी ग्रो करेगी, फूल अच्छे आएंगे, फल अच्छी मात्रा में आएंगे, तो जो है ग्रोथ अच्छी होती है और जो गुणवत्ता भी अच्छी रहती है। तो आप लोग जो अच्छी तरीका से बम्पर तरीका से हर एक प्रकार की खादों को डालने के बाद में निम्न आप लोग का खेत हो जाएगा बम्पर तरीका से तैयार। अब हमारा खेत सफल तरीका से तैयार होने के बाद में अब यहाँ पर जो है प्रिय किसान साथियों टॉप 3 सब्जियों की मिक्स खेती करने के लिए हम तीनों सब्जियों की बेस्ट नर्सरी में से बेस्ट नर्सरी का सिलेक्शन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आपकी जो है तीनों सब्जियां कौन कौन सी होने वाली। आप लोग जो है एक जो है नर्सरी में से जैसे कि आप लोग ले लेंगे, सबसे पहले 1 नंबर पे रखिए टमाटर की नर्सरी। टमाटर की नर्सरी में से आपको जो है वहां से बेस्ट नर्सरी का सिलेक्शन करना है। वहीं पर आप लोगों को जो है बैगन की नर्सरी में से बैगन की नर्सरी का सिलेक्शन करेंगे। थर्ड पे आप लोग जो है बैगन के बाद में मिर्च की नर्सरी में से मिर्च की नर्सरी का चेक करेंगे। इन तीनों नर्सरी के पौधे लेने के बाद में प्रिय किसान साथियों पौधे की लंबाई 10 से लेकर के 12 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो है किसान साथियों उसके ऊपर 4 से लेकर के 6 स्वस्थ पत्तियां होनी चाहिए। मिर्ची, टमाटर, बैगन तीनों ही सब्जियां सोलेनेसी वर्ग की फसलें जो सब्जियां हैं तीनों का वर्ग सेम है, तीनों का कॉम्बिनेशन होता है ना बहुत ही अच्छा रहता है। किसान साथियों आप लोग जो इधर 1 एकड़ के खेत में करना चाहते हैं, हम 1 एकड़ का आपका जो कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे। सबसे पहले आप लोग जो 1 एकड़ का खेत में अच्छी तरीके से तैयार करने के बाद में बेस्ट नर्सरी का सिलेक्शन करने के बाद में हम लोग इसकी करेंगे रोपाई। रोपाई करते समय पर सबसे अच्छा व आसान तरीका यह रहने वाला है। इस समय पर सबसे पहले हम लोग जो खेत को क्यारी में डिवाइड करेंगे। खेत में क्यारियों में डिवाइड करने से पहले लगभग में खेत की 1 से लेकर के 1.5 मीटर चौड़ी क्यारी होनी चाहिए। लंबाई आप अपने खेत के अनुसार रख सकते हैं और अच्छी तरीका से हम लोग इसकी करेंगे रोपाई। रोपाई करते समय पर पौधे से पौधे की दूरी सबसे पहले हम लोग जो किसान साथियों लेंगे मिर्च की नर्सरी। मिर्च की नर्सरी में एक क्यारी लगा देंगे। मिर्च की रोपाई करते समय पर पौधे से पौधे की दूरी लगभग में 50 से लेकर के 60 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन की दूरी 70 से लेकर के 80 सेंटीमीटर। इस प्रकार से एक आप लोग जो क्यारी में आप लोग जो है मिर्च की रोपाई करते हैं। उसके बाद में सेकंड में प्रिय किसान साथियों हम लोग जो है बैगन की रोपाई कर देंगे। बैगन की सेम इसी तरीके से रोपाई करेंगे। पौधे से पौधे की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 70 से 80 सेंटीमीटर। उसके बाद में थर्ड में हम लोग लगाएंगे टमाटर। टमाटर की रोपाई करते समय पर पौधे से पौधे की दूरी किसान साथियों 60 से 70 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन की दूरी लगभग में 1 मीटर के आसपास में रख सकते हैं, क्योंकि टमाटर के पौधे के लिए थोड़ा और ज्यादा जगह चाहिए होता है प्रिय किसान साथियों। तो आप लोग जो है एक टमाटर
फिर उसके बाद में एक और टमाटर की नर्सरी लगाएंगे। टमाटर की नर्सरी डबल आप लोग जो एक बार में लगाएंगे, और उसके बाद में एक मिर्च की, एक बैगन की, डबल टमाटर की। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में जितनी भी एरिया में हम लोग जो रोपाई करना चाहते हैं, अच्छी तरीका से तीनों सब्जियों का कॉम्बिनेशन के अनुसार हम लोग जो है इसका रोपाई कर देंगे। रोपाई करने के बाद में और रोपाई करते समय पर निम्न बातों को हमको ध्यान में रखना बहुत जरूरी होगा। इस समय पर टेम्परेचर ज्यादा है, धूप ज्यादा पड़ रही है, तो इसीलिए सुबह लगभग में 6 बजे से लेकर के 10, साढ़े 10, 11 बजे से ज्यादा ऊपर रोपाई करने का समय ना लें, क्योंकि ज्यादा धूप पड़ने पड़ती है, धूप लगने लगती है। और तीनों सब्जियों के रोपाई का जो सबसे अच्छा समय है 30 मई से पहले तीनों सब्जियों की मिक्स रोपाई बिल्कुल आसान तरीका से करें। और शाम को जो है किसान साथियों लगभग में 2 बजे के बाद में शाम को 6 बजे तक बिल्कुल आसान तरीका से आप लोग जो रोपाई करते हैं। शाम के टाइम पर जितनी भी एरिया में आपने रोपाई की है 1 से लेकर के 2 इंच सेंटीमीटर के आसपास में पानी दे देंगे, ताकि उसमें जो है अच्छी तरीका से जड़ के आसपास में मिट्टी चपक जाए, पानी भर जाए और आपका पौधा अच्छी तरीका से कम दिनों में ग्रो हो सके। अब जो है किसान साथियों हम लोग जो है जितनी अच्छी मात्रा में गर्मी पड़ रही है, तो सेकंड पानी 3 से लेकर के 4 दिन के अंतराल पर देंगे। अब धीरे धीरे तीनों सब्जियों की हमारी जो खेती होगी ना, पौधा हमारा ग्रो करेगा, नई नई पत्तियां निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो 30 और 35 दिन की अवस्था पहुंचेगी, तो उस समय पर हमारे पौधे अच्छी तरीका से ग्रो करेंगे, नई पत्तियां निकलेंगी, खड़े हो जाएंगे। लेकिन वहां पर सबसे बड़ी जो है हमारी एक पौधे की कमजोरी बन जाती है उनके खरपतवार। तो खरपतवार को हटाने के लिए प्रिय किसान साथियों हम लोग जो है एक निराई गुड़ाई कर देंगे। निराई गुड़ाई करते समय पर पौधे के आसपास में हल्की हल्की मिट्टी लगाते चलेंगे, क्योंकि सोलेनेसी कुल के हमारी जो सारी सब्जियां, तीनों सब्जियां हैं, तो पौधा ज्यादा लंबा तो होता नहीं, लेकिन इतना लंबा हो जाता है हल्की हवा चली नीचे मिट्टी नहीं लगी तो गिर सकते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए पौधे के आसपास में हल्की हल्की मिट्टी लगा दे देंगे और हल्की मात्रा में कर देंगे सिंचाई। धीरे धीरे हमारी जो सब्जियों की खेती है मिक्स की 30 और 35 दिन की अवस्था में पहुंचेगी, तो उस समय पर एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए, एक बेहतरीन क्वालिटी तैयार करने के लिए प्रिय किसान साथियों हम लोग जो है कुछ मिश्रण बनाएंगे। मिश्रण में हमारी वर्मी कंपोस्ट की खाद 45 से लेकर के 50 किलोग्राम के आसपास में ले लेंगे, और वहीं पर जो है किसान साथियों लगभग में यूरिया की खाद 4 से 6 किलोग्राम, 8 से 10 किलोग्राम डीएपी की खाद, और जो आपकी सड़ी हुई गोबर की खाद लगभग में 30 से 40 किलोग्राम, पोटास 15 से 20 किलोग्राम। इन सभी पोषक तत्व को आपस में अच्छी तरीका से मिश्रण बनाने के बाद में, क्योंकि पोटास की मात्रा आपको उसमें ज्यादा डालनी होगी, क्योंकि ये फल वाली सब्जियां, जितनी अच्छी मात्रा में आप लोग जब पोटास दे देंगे उतनी ही अच्छी मात्रा में आपकी सब्जियों की चमक रहेगी, क्वालिटी अच्छी रहेगी, कीड़ा कम लगेगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए पोटास की मात्रा थोड़ी ज्यादा देंगे। अब उसके बाद में मिश्रण बनाने के बाद में पर पौधे से 20 से 30 ग्राम रखते हुए जाएंगे। अब ये जो मिश्रण रखने के बाद में प्रिय किसान साथियों लगभग में 1 से लेकर के 2 दिन के बाद में हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। अब 40 और 45 दिन की अवस्था पर जैसे ही हमारी जो खेती पहुंचती है, तो उस समय पर क्या होता है, तीनों सब्जियों में लगभग में आसपास में 45-50 दिन के आसपास में फूल आना शुरू हो जाते हैं। टमाटर में भी, मिर्च में भी और बैगन में भी तीनों सब्जियां हमारी जो फूल यानी फ्लावरिंग स्टेज पर पहुंचती हैं, तो उस समय पर हमको जो खेत में निगरानी रखना बहुत जरूरी होगा, किसी भी प्रकार से कोई भी जंगली जानवर खेत में नुकसान न पहुंचाए। अब धीरे धीरे जैसी हमारी जो सब्जियां हैं तीनों लगभग में 50-55 दिन के आसपास पहुंचेगी, तो उसमें जो फल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। मिर्च और बैगन के फल एक समय पर तैयार हो जाते हैं 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में। टमाटर 60-65 दिन के आसपास, थोड़ा 2-4 दिन का अंतर रहता है ना, जो है तीनों सब्जियां मिक्स टाइम पर तैयार हो जाती है, 55 और 60 दिन के अंतराल पर जो है तैयार हो जाती है। अब आप लोग जो एक तरफ से इनकी जो तोड़ाई बिल्कुल आसान तरीका से कर सकते हैं। एक क्यारी में सबसे पहले मिर्च की तोड़ाई करते हुए चले जाएंगे, दूसरी क्यारी में हम लोग जो है बैगन की तोड़ाई करेंगे। अब लगातार 2 क्यारियों की टमाटर की जो तोड़ाई करेंगे। आप जो है किसान साथियों तीनों सब्जियों के हमको जो है मिक्स खेत से उत्पादन मिलेगा, लगातार तोड़ाई देखने को मिलेगी, लगातार डेली मार्केट में जाने को मिलेगा, लगातार डेली मार्केट के कम ज्यादा वाले भाव देखने को मिलेंगे। तो अमूमन हमारी जो कमाई होगी वो उसमें फर्क पड़ेगा और डेली अच्छी कमाई देखने को मिलेगी। या तो बैगन के मार्केट में हमको रेट कम मिल गए तो उस दिन हमको मिर्च के अच्छे मिल सकते हैं, मिर्च के कम मिले तो टमाटर के अच्छे मिल सकते हैं। और ऐसा तो नहीं हो सकता है प्रिय किसान साथियों तीनों सब्जियों के रेट जो है डाउन देखने को मिले। ये तो तीनों सब्जियों को अच्छे तो देखने को मिल सकते हैं, लेकिन तीनों सब्जियों के ज्यादा रेट डाउन देखने को नहीं मिलते। ये तो अच्छे रेट मिल जाते हैं। वैसे तो अमूमन 20 रुपए से लेकर के 60 रुपए के आसपास में तीनों सब्जियों के एक अच्छे रेट देखने को आप लोगों को मिल ही जाएंगे।
और जो हमारे प्रिय किसान साथियों 30 मई से पहले तीनों सब्जियों की मिक्स रोपाई कर देंगे तो मई के बाद में जून के बाद में जुलाई के बाद में अगस्त के फर्स्ट वीक में आप लोगों को तीनों से तुड़ाई देखने को मिल जाएगी। लगभग में रोपाई के बाद में 55 से लेकर के 60-65 दिन के आसपास में तीनों सब्जियों से तुड़ाई देखने को मिलेगी। और जो है प्रिय किसान साथियों, ये टॉप 3 सब्जियों की खेती करके आप लोगों को जो है एक ही खेत से एक ही समय में एक ही खाद से डबल 3 बार कमाई कर सकेंगे। अब यहाँ पर उत्पादन की बात करते हैं तो तीनों सब्जियों का लगभग में जो उत्पादन होता है थोड़ा सेम रहता है, कम ज्यादा। यदि मिर्च की उत्पादन की बात करते हैं तो एक ही एकड़ के आसपास में हम क्यारियों में डिवाइड करेंगे तो लगभग में 40 से लेकर के 50 क्विंटल के आसपास में रहेगा, उसी में आधे में रहेगा। तो वहीं पर जो है किसान साथियों बैगन में 30-40 के आसपास में रह सकता है और वहीं पर जो किसान साथियों टमाटर में 50 से 60 क्विंटल के आसपास में हो सकता है। तो एवरेज मान के चले तो लगभग में तीनों फसलों में 100 से लेकर के 110 क्विंटल के आसपास में एवरेज देखने को भाव जो है उत्पादन देखने को मिलेगा। एवरेज भाव 20 रुपए से लेकर के 50 रुपए के आसपास में मिल जाते हैं। तब आप लोग खुद ही इसमें जो भाव लगा सकते हैं कितनी हमको कमाई देखने को मिलेगी। और तीनों सब्जियों की मिक्स खेती करने में 25 से 30 हजार रुपए हमारा फुल खर्चा आने वाला है और इसमें कोई ज्यादा हमको झंझट देखने को मिलते हैं नहीं। और अब मिक्स सब्जियों की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है तो आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व 100% करूंगा। और आपके खेत में इस समय पर कौन सी सब्जी लगी हुई है, आप कौन सी सब्जी की खेती करना चाहते हैं और आप हमारा वीडियो कौन सी जिला से देख रहे हैं, कमेंट में बिल्कुल ना भूलें। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन को लेकर के आपका नाम लेकर के स्पेशल वीडियो बना सकता हूं और आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करके दे दूंगा। हमारे द्वारा दी गई निम्न जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसी तरह के नए वीडियो देखने के लिए किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाए रखें और जो है किसान साथियों अपनी खेती के बारे में नई जानकारी लेते रहें। आज की जो वीडियो वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।